हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवाई पॉइंट में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जावा में एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होता क्या है और इन एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को हम कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई भी जावा का प्रोग्राम रन करना होता है तो हमें उन जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें जावा टूल का यूज करना पड़ता है। लेकिन यदि हम ये चाहें कि हमारा जावा का प्रोग्राम रन भी हो लेकिन बिना किसी टूल का यूज किए, तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने की आवश्यकता होती है। और ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जो होती है, ये सिंपल एक जिप फाइल की तरह होती है, लेकिन ये जावा के टूल से बनता है। तो इसका यूज हमें सिंपल जावा के फाइल को स्टोर करने के लिए ही किया जाता है। इस एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को बनाने के लिए जावा में हमें 3 स्टेप को फॉलो करने होते हैं और इन तीनों स्टेप को कंप्लीट होने के बाद हमें हमारी एग्जीक्यूटेबल जार फाइल मिल जाती है। तो आइए हम इन तीनों स्टेप को अलग अलग समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकली अपना एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाकर देख लेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें एक जावा का प्रोग्राम बनाना होता है और वो जो जावा का प्रोग्राम बनाना होता है वो बनाना होता है ग्राफिकल बेस, यानी कि यूजर इस प्रोग्राम से इंटरेक्ट करे तो वो ग्राफिक्स पर इंटरेक्ट करे। और दूसरे स्टेप में हमें एक मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करनी होती है ताकि कंपाइलर इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर से हमारे प्रोग्राम के डॉट क्लास फाइल का नाम रीड करके और उसके अंदर के मेन फंक्शन को कॉल कर दे। तो इसलिए हमें मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। और तीसरे स्टेप में हमें एक जार फाइल क्रिएट करनी होती है और उन जार फाइल के अंदर हमें ये दोनों फाइल को स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम अपना एक प्रैक्टिकली हम एसक्यूएल जार फाइल बना लेते हैं, उसके बाद हम उसे अच्छे से समझ लेंगे। अब हम ओपन कर लेते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर और इसके बाद अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हमने अपना ये पहले से प्रोग्राम एक बना रखा है। इस प्रोग्राम को हमें रन करने के बाद एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो आइए हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं और cmd ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने इसे कंपाइल किया, उसके बाद हमें इसे रन करके भी देख लेते हैं। जावा फ्रेम, देखिए हमने इस प्रोग्राम को रन किया और इसके रन होने के बाद एक फ्रेम क्रिएट हो चुका है। तो रन हो चुका है, तो अब आइए अब दूसरा स्टेप का हम मैनिफेस्ट फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने नया पेज लिया, उसके बाद हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो हमें कोड लिखना है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले मैन लिखना होता है और ध्यान रहे कि ये जो मैन का पहला कैरेक्टर एम है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हमें बिना स्पेस का हाइफन देना होता है। उसके बाद हमें सिंपल क्लास टाइप करना होता है और ये ध्यान रहे कि ये कोई क्लास कीवर्ड नहीं है, ये सिंपल एक वर्ड है और इसका भी हमें पहला कैरेक्टर कैपिटल बनाना होता है। उसके बाद सिंपल हमें एक कॉलन देना होता है, उसके बाद एक स्पेस देना होता है। और ध्यान यहाँ पर भी रहे कि ये जो यहाँ पर स्पेस जो है ये सिंपल एक ही स्पेस होना चाहिए, न कि एक से ज़्यादा और न ही एक से कम। तो हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। उसके बाद हमें एक अपने जावा प्रोग्राम के डॉट क्लास फाइल का नाम देना होता है जिसके अंदर मेन मेथड हो। तो हमारे क्लास का नाम है फ्रेम डेमो। हमने अपने क्लास का नाम दे दिया। इस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है जिससे कि यहाँ से कंपाइलर इस क्लास को उठाए, उसके बाद उसके मेन मेथड को कॉल कर दे। और यहाँ पर इस क्लास को देने के बाद हमें सिंपल एक हमें इंटरफेस करना होता है और इंटरफेस करने के बाद हमारा एक जो कर्सर है न्यू लाइन पर आ जाता है। और ध्यान रहे कि ये जो पॉइंटर यहाँ पर न्यू लाइन पर लाना जरूरी होता है। अगर हम इसे पॉइंटर न्यू लाइन पर लाना भूल जाते हैं तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल वर्क नहीं करेगा। और आइए इसे हम सेव कर लेते हैं। हमने सेव करने के लिए सेव डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें मैनिफेस्ट फाइल का नाम देना है, तो हम दे देते हैं मैनिफेस्ट। हमने मैनिफेस्ट दे दिया। उसके बाद इसका जो एक्सटेंशन होता है एमएफ होता है। जैसे कि हमारे जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन जावा होता है, उसी तरह मैनिफेस्ट फाइल का एक्सटेंशन एमएफ होता है। तो अब इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमें एक जार फाइल क्रिएट करनी है, तो सिंपल हम cmd ओपन कर लेते हैं। अब हम cmd ओपन करने के बाद
तो हमें कोई भी जार फाइल क्रिएट करने के लिए जावा ने जार टूल दिया है। सिंपल जार टूल लिख लिए, उसके बाद स्पेस दिए। उसके बाद हमें एचक्यूएल जार फाइल क्रिएट करने के लिए जार टूल का कमांड देना होता है। तो ये जार टूल का कमांड है और आइए इस कमांड को भी समझ लेते हैं। तो सी का मतलब होता है क्रिएट, उसके बाद वी का मतलब होता है वर्बोज आउटपुट, मीन्स की जो हमें जार फाइल के अंदर फाइल स्टोर करनी है उसको कितना कंप्रेस किया गया है और वो फाइल का साइज क्या है, उसका आउटपुट देखने के लिए हमें भी लगाना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भी है ये मैंडेटरी नहीं है, इसे हम लगाएंगे तो आउटपुट दिखेगा और नहीं लगाएंगे तो आउटपुट नहीं दिखेगा। उसके बाद एम का मतलब होता है मैनिफेस्ट फाइल का नाम, यानी कि हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल का नाम देनी होती है। उसके बाद एफ का मतलब होता है फाइल नेम, यानी कि जो जार फाइल क्रिएट करनी है उस फाइल का नाम। तो और हाँ, ये भी बात है कि ये जो एम और एफ है इनके पोजीशन को हम सेव भी कर सकते हैं। मीन्स कि हम एम की जगह एफ भी लिख सकते हैं और एफ की जगह एम भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एम जो पहले है तो मैनिफेस्ट फाइल का नाम पहले देंगे, और अगर एफ पहले है तो हमारे फाइल का नाम पहले देना होगा। तो हमारा एम पहले है तो हम मैनिफेस्ट फाइल का नाम दे देते हैं सिंपल। तो मैनिफेस्ट, हमने अपने मैनिफेस्ट फाइल का नाम मैनिफेस्ट दिया था, तो यहाँ पे सिंपल हम मैनिफेस्ट टाइप कर लिए, तो एक्सटेंशन भी लगा लेते हैं। उसके बाद हमें अपने एचक्यूटेबल जार फाइल जो क्रिएट होनी है उस फाइल का नाम देना है, तो हम एचक्यूटेबल लिख लेते हैं, एचक्यूटेबल जार, ठीक है। और जो एक्सटेंशन इसका है वो जार होना चाहिए, तो ये जार हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल अपने उन जावा के प्रोग्राम के सारे क्लासेस का यहाँ पे नाम देना होता है। तो हमें फिलहाल में इस हमारे जावा के प्रोग्राम का एक ही डॉट क्लास फाइल है, तो सिर्फ हमें एक ही डॉट क्लास फाइल का नाम देना होगा। तो उस डॉट क्लास फाइल का नाम लिख लेते हैं फ्रेम डेमो डॉट क्लास। ध्यान रहे कि जो भी हमें एचक्यूटेबल जार फाइल के अंदर फाइल को स्टोर करना हो उसका एक्सटेंशन भी साथ में देना होता है। तो अब सिंपल इंटर प्रेस करेंगे और हमने इंटर प्रेस कर दिया, और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी एचक्यूटेबल जार फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे दे रखा है कि एडेड मैनिफेस्ट फाइल, यहाँ पे हमारी मैनिफेस्ट फाइल एचक्यूटेबल जार फाइल के अंदर ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एडिंग, यहाँ पर हमारा भी जो फ्रेम डेमो जावा प्रोग्राम का क्लास फाइल था इसके अंदर स्टोर हो चुका है। हमने यहाँ पे भी लगा रखा था, तो यहाँ पे आउटपुट में दिखा रखा है कि ये जो जावा का डॉट क्लास फाइल था इसका बाइट जो था 480 था, और 28% कंप्रेस होने के बाद ये 441 बाइट का हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने करंट लोकेशन पर, और हमारी वहाँ पे एचक्यूटेबल जार फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी एचक्यूटेबल जार फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इस सिंपल अगर डिलीट डबल क्लिक करें तो ये हमारा जावा का प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो डबल क्लिक कर लेते हैं, देखिए ये हमारा जो जावा का प्रोग्राम था ये सिंपल एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा आउटपुट यहाँ पर फ्रेम क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर हमें यही अगर एचक्यूटेबल जार फाइल नहीं होती तो हमें इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा टूल के सामने इसका नाम देना होता है। तो एचक्यूटेबल जार फाइल बनाने के हमें ये फायदे होते हैं। इस एचक्यूटेबल जार फाइल को हम अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं। हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया, और हम देखिए यहाँ पर सी के डेस्कटॉप पर जाकर हम चला रहे हैं, और यहाँ पर भी सिंपल डबल क्लिक करने के बाद हमारा जावा का प्रोग्राम रन हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।